Dear students, welcome to the classes of Array Academy. Today we are studying cash flow statement और आज हम करेंगे इलस्ट्रेशन 29 जिसमें हमें फिक्स्ड एसेट अकाउंट बनाना, डेप्रिसिएशन निकालना, ये सब करना है। कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। ओपनिंग बैलेंस दे रखा है, क्लोजिंग बैलेंस दे रखा है, सरप्लस दे रखा है, ये सीधा दे रखा है, यानी 2025-26, 2022-23 इस टाइप का, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर। जनरल रिजर्व बढ़ रहा है, ऐड होगा। डेप्रिसिएशन मशीनरी, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, गुडविल, ट्रेड रिसीवेबल, सन्ड्री डेटर्स। मशीनरी कॉस्टिंग 20,000, हैविंग बुक वैल्यू 40,000, सोल्ड फॉर 18,000। 20,000 का मशीन खरीदा था, आज का डेट में 14 हो गया, यानी 6,000 डेप्रिशिएट हो चुका है और बिक गया 18,000 में। तो हमें क्या करना है ना, इसमें डेप्रिसिएशन इस साल का निकालना है। और मशीनरी अकाउंट का प्रोविजन पर डेप्रिसिएशन है 30,000 और 35,000। ये देखो प्रोविजन पर डेप्रिसिएशन मशीनरी। तो नाउ सी कैलकुलेशन ऑफ वर्किंग नोट, कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स। नेट प्रॉफिट होता है क्लोजिंग माइनस ओपनिंग, 35 माइनस 30। ये देखो 35 क्लोजिंग माइनस ओपनिंग, 5,000 हो गया सरप्लस। सरप्लस इज 5,000। आड ट्रांसपोर्ट टू जनरल रिजर्व, 5,000 बढ़ रहा है, 10 से 15 हो रहा है, तो 10,000 हो गया नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स, 10,000। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स 10,000। कैलकुलेशन ऑफ कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, आड नॉन कैश एक्सपेंसेस, इसमें नॉन कैश एक्सपेंसेस। डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी कैसे 11,000 आया आपको बताऊंगा। देखो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का अकाउंट बना लो, 30 ओपनिंग क्लोजिंग 35। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन इज ए लायबिलिटी अकाउंट, एक तो मशीनरी अकाउंट, एक एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन मशीनरी अकाउंट बनाया और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट, प्रोविजन पर डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाया। तो बाय बैलेंस बीडी ओपनिंग 30,000, टू बैलेंस सीडी क्लोजिंग 35,000। ये ओपनिंग इधर आएगा लायबिलिटी में, क्लोजिंग इधर आएगा। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन ओपनिंग बैलेंस, टू बैलेंस कैरेट डाउन क्लोजिंग बैलेंस। और इसमें मशीनरी अकाउंट, आप देखो क्वेश्चन में आपको मशीनरी अकाउंट दिया हुआ है। प्रोविजन पर मशीनरी कॉस्टिंग 20, तो यहाँ पे मशीनरी अकाउंट में टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 20,000। और बाय बैंक अकाउंट सोल्ड 18,000। और बोल रहा है कि 14 का 18 में बेचा। जब 14,000 का मशीन था, 14,000 का जो मशीन था उसको 18,000 में बेचा, 4,000 प्रॉफिट हो गया, 4,000 हो गया प्रॉफिट। टू गेन ऑन सेल ऑफ मशीनरी 4,000, ये नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में लेस होगा। और यहाँ पे जो मशीन बिक रहा है, 20,000 का मशीन जो कॉस्टिंग बुक वैल्यू 14, मशीन कॉस्टिंग 20,000, बुक वैल्यू 14,000, तो डिक्रीज इन द बुक वैल्यू ऑफ मशीन 6,000। तो प्रोविजन पर डेप्रिसिएशन अकाउंट 6,000। डेप्रिसिएशन ऑन सोल्ड मशीनरी 6,000। 6,000 का जो डेप्रिसिएशन है, प्रोविजन पर डेप्रिसिएशन टू मशीनरी, तो प्रोविजन पर डेप्रिसिएशन टू मशीनरी, ये जर्नल एंट्री के भाया ट्रांसफर हो गया। प्रोविजन पर डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी अकाउंट डेबिटेड टू मशीनरी अकाउंट 60,000। ये देखो प्रोविजन पर डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिटेड टू मशीनरी अकाउंट, प्रोविजन पर डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिटेड टू मशीनरी अकाउंट 6,000। ये हो गया। तो फिर इसी साल का जो डेप्रिसिएशन ऐसे निकलेगा, इसको टोटल कर दो 41,000, इधर लिखो 41,000 माइनस कर 30,000 बाई डेप्रिसिएशन अकाउंट, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में ऐड होगा ये 11,000 इस साल का डेप्रिसिएशन। और इस अकाउंट क्लोज हो गया, ये देखो 24,000 दोनों साइड टारगेट। और हमारा इसको पढ़ो, accumulated depreciation on machinery sold is adjusted by debiting to provision for depreciation on machinery account and crediting it to machinery account.
प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी अकाउंट डेबिट करेंगे और मशीनरी अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। देन प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट इज मेंटेन्ड, इट मीन्स फिक्स्ड एसेट्स आर शोन एट कॉस्ट इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट इज मेंटेन्ड, इट मीन्स फिक्स्ड एसेट्स आर शोन एट कॉस्ट इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। ये बुक्स ऑफ अकाउंट्स में फिक्स्ड एसेट कॉस्ट में दिखाया जाता है। तो अभी क्या करेंगे ना, इसको हम बनाएंगे डेप्रिसिएशन 11,000 कहाँ से आया, गुडविल डिक्रीज हो रहा है 10,000, ये आपको पता है। गुडविल देखो डिक्रीज हो रहा है, गुडविल इंक्रीज होगा तो परचेज ऑफ गुडविल, यहाँ पे देखो डिक्रीज हो गया गुडविल, तो 10,000 इधर हमने ऐड कर दिया। तो टोटल 21,000 प्लस 10,000 31,000 और लेस नॉन ऑपरेटिंग इनकम, गेन ऑन सेल, गेन और प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीनरी हमने निकाला है 4,000, क्योंकि 14,000 का मशीन को 18,000 में बेचा 4,000, तो ये 31 माइनस 4 इज इक्वल टू 27,000। ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस आर डिक्रीज इन करेंट एसेट्स, ट्रेड रिसीवेबल्स और सन्ड्री डेटर्स 5,000, ट्रेड रिसीवेबल और सन्ड्री डेटर 5,000, क्योंकि डिक्रीज इन एसेट है, और डिक्रीज इन करेंट लायबिलिटी लेस होता है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस डिक्रीज हो रहा है तो 2,000 ये माइनस होगा। तो 27 प्लस 5 इज इक्वल टू 32, लेस 2 इज इक्वल टू 30,000। दिस इज कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, ये होगा। नेक्स्ट होता है इलस्ट्रेशन 30। फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस शीट ऑफ ड्रीम्स कन्वर्ज लिमिटेड as at 31st March 2025 and 31st March 2024, calculate cash from operating activities, show your working। तो इक्विटी एंड लाइबिलिटीज में 2024-25 ये हो गया, तो शेयर कैपिटल दे रखा है, रिजर्व एंड सरप्लस दे रखा है, नॉन करेंट लाइबिलिटीज में लॉन्ग टर्म बोरोइंग दे रखा है, करेंट लाइबिलिटीज में ट्रेड पेबल, शॉर्ट टर्म प्रोविजन फॉर टैक्स और टोटल दे रखा है। एसेट साइड में नॉन करेंट एसेट में प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट इंटेंजिबल एसेट, गुडविल डिक्रीज हो रहा है, उल्टा ईयर दे रखा है। नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट्स दे रखा है, ये बढ़ रहा है। करेंट इन्वेस्टमेंट से एसेट में इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। तो नोट टू अकाउंट में प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में मशीनरी दे रखा है, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन दे रखा है, और इक्विपमेंट दे रखा है, और टोटल इस दोनों को ऐड करके टोटल आ गया। इंटेंजिबल एसेट में गुडविल घट रहा है, तो गुडविल देखो ईयर भी उल्टा है, तो गुडविल डिक्रीज हो रहा था, गुडविल रिटन ऑफ। एडिशनल इन्फॉर्मेशन में मशीनरी कॉस्टिंग 80,000, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन देयर ऑन 20,000 वाज सोल्ड एट ए लॉस ऑफ 18,000। तो मशीनरी कॉस्टिंग 80,000, मशीनरी जो कॉस्ट 80,000 है, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन देयर ऑन 20,000, इसके ऊपर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 20,000, सोल्ड फॉर 18,000, यानी 60 का डेप्रिसिएशन 20 गया, तो 80 का मशीनरी था, 20,000 डेप्रिसिएशन गया, तो बचेगा 60,000। 60,000 का मशीन 18,000 रुपये लॉस में बिका, तो 42,000 में बिका, लॉस 18,000 में बिका, तो बिका 42,000 में। तो एक मशीनरी अकाउंट बनाओ, और इसमें 2 बैलेंस ब्रॉट डाउन, बाय बैलेंस कैरेट डाउन, 2 लाख एंड 2,80,000 दे रखा है। जब मशीनरी अकाउंट हम लेंगे, ये वाला वैल्यू लेंगे, ओपनिंग 2 क्लोजिंग 280, ये वाला वैल्यू नहीं लेंगे, इसको नहीं लेंगे, कभी नहीं लेंगे, क्योंकि एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन दे रखा है। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन में ओपनिंग ये वाला लेंगे, क्लोजिंग ये वाला लेंगे, 80 एंड 1 लाख, क्योंकि एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन माइनस बैलेंस होता है, लाइबिलिटी होता है। तो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, 2 बैलेंस कैरेट डाउन होगा। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 80,000, 2 बैलेंस कैरेट डाउन 1 लाख। तो मशीनरी कॉस्टिंग 60,000, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 20,000, तो 60 से 20 गया, तो बचा 80,000 का मशीन, 20,000 डेप्रिसिएशन चला गया,
तो उसका जर्नल एंट्री होता है एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिटेड टू मशीनरी अकाउंट। तो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिटेड टू मशीनरी अकाउंट 20,000 ये हो गया। वाज सोल्ड एट ए लॉस ऑफ 18,000, तो 60,000 का अगर 18,000 लॉस में बिका तो बिकेगा 42 में। ये बैंक अकाउंट सोल्ड आ गया। ये हो गया लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी। ये स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में ऐड होगा 18,000 ये वाला। तो लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी, आप लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी 18,000 ऐड करो। और इसी साल का डेप्रिसिएशन कैसे आएगा ना, इसको बैलेंस करके टोटल करके इधर लिखो और इससे 2 लाख माइनस करके आपका आएगा टू बैंक अकाउंट मशीनरी परचेज्ड 1,60,000। ये हो गया मशीनरी अकाउंट। और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट का डेबिट साइड पड़ा है। क्रेडिट साइड में 1,20,000 माइनस 80 बाई डेप्रिसिएशन अकाउंट 40,000। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में 40,000 आएगा। तो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में डेप्रिसिएशन आप लिखेंगे 40,000, डेप्रिसिएशन प्रोवाइडेड वर्किंग नोट में 40,000। ये हो गया। गुडविल आपको याद है, ये आपके गुडविल इंटेंजिबल एसेट, ये देखो 5,000 डिक्रीज हो रहा है। गुडविल अमोर्टाइज्ड, गुडविल अमोर्टाइज्ड 5,000। और ये हो गया, दिस इज डन आपका। इसके हो जाने के बाद देन विल बी प्रोसीडिंग विद द क्वेश्चंस। तो रिजर्व एंड सरप्लस का डिफरेंस 1,50,000 प्रॉफिट है, 1,50,000 का प्रॉफिट है। और करेंट ईयर का प्रोविजन फॉर टैक्स ऐड होगा 50,000। तो 1,50,000 प्रॉफिट है। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स क्लोजिंग माइनस ओपनिंग 1,50,000। ऐड प्रोविजन फॉर टैक्स करेंट ईयर का 50,000 ऐड होगा, तो दोनों को मिला के होगा 2 लाख। ऐड नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, ये तीनों को ऐड करके 63,000 आएगा। तो 2,63,000 ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। ऐड इंक्रीज इन करेंट एसेट, ट्रेड पेएबल, करेंट एसेट बढ़ रहा है 17,000, तो ट्रेड पेएबल बढ़ रहा है, तो इसको ऐड करके 2,80,000 लेस इंक्रीज इन करेंट एसेट्स। इन्वेंट्री और ट्रेड रिसीवेबल दोनों बढ़ रहा है, दोनों जितना बढ़ रहा है क्वेश्चन देखो, ये दोनों को ऐड करके इसको फाइनल कॉलम में अमाउंट कॉलम में लिखो और इसको लेस करो 1,38,000। दिस इज कैश जनरेटेड, ध्यान दो, कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। लेस टैक्स पेड, इनकम टैक्स पे कर देंगे 30,000, लास्ट ईयर का टैक्स इस साल पे करेंगे। करेंट ईयर का यहाँ ऐड कर दिया 50,000 और लास्ट ईयर का 30,000 यहाँ पे लेस कर देंगे, लेस इनकम टैक्स पेड, तो आएगा 1,08,000। दिस इज कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज 1,08,000 एंड दिस इज ऑल अबाउट योर आंसर।